मार्कंडेय ऋषि तथा अप्सरा का संवाद। मित्रों, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल कहानी है। मार्कंडेय ऋषि तथा अप्सरा का संवाद कैसे हुआ और कब हुआ, आइए इस महत्वपूर्ण प्रसंग की तरफ लेकर के चलेंगे। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सुनने से जो सुंदर स्त्रियां अपने ऊपर घमंड करती हैं, अहंकार करती हैं, इसको अगर सुन लिया तो अहंकार और घमंड पाप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मित्रों, उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही कीमती है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मित्रों, देखते हैं कहानी की तरफ। एक समय बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय ऋषि तप कर रहे थे। इंद्र के पद पर विराजमान को यह शर्त होती थी कि यदि तेरे शासन काल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त करने के योग्य तप या धर्म यज्ञ कर लेता है और उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है, तो उस साधक को इंद्र का पद दे दिया जाएगा और वर्तमान से इंद्र पद छीन लिया जाता है। इसलिए जहां तक संभव होता है, इंद्र अपने शासनकाल में किसी साधक का तप या धर्म यज्ञ पूर्ण नहीं होने देता था। उसकी साधना भंग कर देता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब इंद्र को उसके दूतों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय नामक ऋषि तप कर रहे हैं, इंद्र ने मार्कंडेय ऋषि का तप भंग करने के लिए उर्वशी, इंद्र की पत्नी, भेज दी। सर्व श्रृंगार करके देवपरी मार्कंडेय ऋषि के सामने नाचने गाने लगी। अपनी सिद्धि से उस स्थान पर वसंत ऋतु जैसा मौसम बना दिया उसने। मार्कंडेय ऋषि ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, वो नाचती गाती रही। उर्वशी ने कमर का नाड़ा तोड़ दिया, निर्वस्त्र हो गई। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे बेटी, हे बहन, यह आप क्या कर रही हो? आप यहाँ गहरे जंगल में अकेली किस लिए आई हो? उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी, मेरे रूप को देख करके इस आरण्य खंड वन खंड के सर्व साधक अपना संतुलन खो गए, परंतु आप नहीं डगमगाए मुझे देख करके। जाने आपकी समाधि कहाँ थी? कृपया आप मेरे साथ इंद्रलोक में चलें, नहीं तो मुझे राजा बहुत बड़ी सजा देगा। आप हमारे साथ में चलें। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, मेरी समाधि ब्रह्मलोक में गई थी, जहां पर मैं उन उर्वशियों का नाच देख रहा था जो इतनी सुंदर हैं कि तेरी जैसी उनकी 7 बांधियां अर्थात नौकरानियां हैं, तुझसे सुंदर हैं उसकी नौकरानियां। इसलिए मैं तेरे को क्या देखता, तेरे पर क्या आसक्त होता। यह तेरे से कोई सुंदर हो तो उसे ले आ। तब देवपरी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात मुख्य रानी मैं ही हूं, इससे सुंदर स्वर्ग में कोई औरत है नहीं। तब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने उत्तर दिया, मैं 14 इंद्र भोगूंगी। भावार्थ है कि श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में 1008 चतुर्युग होते हैं, जिसमें 72 चतुर्युग का शासनकाल पूरा करके 14 इंद्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इंद्र की रानी वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में इतने अत्यधिक पुण्य किए थे, जिस कारण भी 14 इंद्रों की पटरानी बनकर के स्वर्ग का सुख तथा पुरुष का सुख भोगेंगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, वे 14 इंद्री भी मरेंगी तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा, फिर मैं मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक को मनुष्य लोक अर्थात मर्त्यलोक कहते हैं, मैं गधी बनाई जाऊंगी और जितने इंद्र मेरे पति होंगे वे भी पृथ्वी पर गधे की योनि प्राप्त करेंगे। मित्रों, जब उसने ये कहानी बताई मार्कंडेय ऋषि जी को, मार्कंडेय ऋषि बोले कि फिर मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसका राजा गधा बनेगा और रानी गधी की योनि प्राप्त करेगी? उर्वशी बोली कि अपनी इज्जत रखने के लिए नहीं, तो वो कहेंगे मुझसे कि तू हार करके आई है,
मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि गधियों की जैसी इज्जत तू वर्तमान में भी गधी है, क्योंकि तू 14 खत्म करेगी और मृत्यु उपरांत तू स्वयं स्वीकार रही है कि मैं गधी बनूंगी। गधी की कैसी इज्जत। इतने में वहीं पर इंद्र आ जाता है। विधानानुसार अपना इंद्र का राज्य मार्कंडेय ऋषि को देने के लिए कहा कि ऋषि जी, हम हार गए और आप जीत गए, आप इंद्र की पदवी स्वीकार करें। मार्कंडेय ऋषि बोले, अरे इंद्र की पदवी मेरे लिए किस काम की, कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो काग कौवे की वीट के समान है ये पदवी। मार्कंडेय ऋषि ने इंद्र से फिर कहा कि तू मेरे बताए अनुसार साधना कर, तेरे को ब्रह्मलोक ले चलूंगा, इस इंद्र के राज्य को छोड़ दे। इंद्र ने कहा, हे ऋषि, अब तो मुझे मौज मस्ती करने दो, फिर कभी देखूंगा। विचार करो, इंद्र को पता है कि मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन मिलेगा, फिर भी उस क्षणिक सुख को त्यागना नहीं चाहता था। इंद्र कहा कि फिर कभी देखूंगा। फिर कब देखोगे? गधा बनने के पश्चात तो कुम्हार देखेगा। कितना वजन गधे की कमर पर रखना है, कहां से डंडा मारना है। ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर कोई छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य में मंत्री बना है, या किसी पद पर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बना है, धनी है, उसको कहा जाता है कि आप भक्ति करो, नहीं तो गधा बनोगे। यह सुनकर वो या तो नाराज हो जाते हैं या कहते हैं, हम क्यों बनेंगे गधे। फिर से मत कहना। कुछ सभ्य होते हैं, वे कहते हैं कि किसने देखा, गधे बनते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि सब संत तथा ग्रंथ बताते हैं, तो अधिकार कहते हैं कि देखा जाएगा। उनसे निवेदन है कि मृत्यु के पश्चात गधा बनने के बाद आप क्या देखोगे? फिर तो कुम्हार देखेगा कि आप जी कैसा बर्ताव करना है, आपके साथ क्या देखना है। मित्रों, वर्तमान में देख बुराई शास्त्रानुकूल साधना करो। वर्तमान में विश्व के केवल मेरे पास आओ, भगवान कहते हैं मेरे पास आओ और जीव का कल्याण कराओ। मित्रों, इस तरह से मार्कंडेय ऋषि ने एक अप्सरा के अहंकार को दूर किया और इंद्र की पदवी को अस्वीकार कर दिया, इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त की। मित्रों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।